नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं उनके बारे में। वैसे अब गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में बात करना कतई वाजिब नहीं, क्योंकि ये परंपरा काल कवलित हो चुकी है। इसलिए इन इमोशनल शब्दों को चुनने के बजाय सीधे सीधे बात अध्यापक और छात्र के बारे में की जानी चाहिए। अभी कल ही की बात है, सीतापुर जनपद के जहांगीराबाद स्थित रामस्वरूप इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के एक छात्र ने विद्यालय के प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा के ऊपर न केवल हमला किया बल्कि उनके ऊपर 2 गोलियां भी लगी। नतीजा यह निकला कि प्रधानाचार्य ट्रॉमा सेंटर में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जबकि आरोपी छात्र अपने परिजनों के साथ फरार है। बताया जाता है कि प्रधानाचार्य की गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने छात्र की पढ़ाई में रुचि न लेने पर उसे काफी डांटा फटकारा था। वैसे बताया तो ये भी जाता है कि आरोपी छात्र का स्वभाव और चाल चलन काफी पहले से ही खराब था, जिसके चलते 25 जुलाई को उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके गार्जियंस के अनुरोध के बाद उसे फिर दाखिला दिया गया और फिर वो स्कूल आने लगा। लेकिन उसने अपनी हरकतों में, उसने अपनी आदतों में कोई सुधार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इस स्टोरी को पेश करते समय मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था और स्कूल की जो खड़िया मिट्टी होती है जिससे लिखते थे, जो बाद में चाक के रूप में परिवर्तित हुई, उसको मैंने सारा एक बोरी में भरी रखी थी। मैंने उसको उठा के पानी में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ कि मुझे विद्यालय के हेडमास्टर ने, प्रधानाध्यापक ने मुर्गा बनाकर उस पर ब्लैक बोर्ड रख दिया और उसको ऊपर से 2 ईंटें रख दी। इस तरह का जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तो मेरे पिताजी स्कूल के सामने, चूंकि मेरा घर था, वहां से वो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा कि इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये उस समय की बात है। उसके बाद जब मैं दोपहर में खाना खाने की छुट्टी पर घर आया खाना खाने, तो उल्टे मेरा पक्ष लेने के उन्होंने उल्टे मेरी ही लानत मलानत की और तमाम भरा बुरा कहा। ये बात उस समय की। लेकिन आज क्या ही जमाना आ गया। अध्यापक को बांधकर छात्र पीटते हैं, गाली देते हैं, सामने निकलने पर थूकते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कटाक्ष करते हैं और अब तो गोली भी चलाने लगे हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि अब छात्र पढ़ने नहीं बल्कि टाइम पास करने, बाप का पैसा बर्बाद करने तथा मनोरंजन करने आते हैं, तो कतई गलत नहीं होगा। इस बाबत मैंने जब कई अध्यापकों से बात की तो उनका कहना था कि अब हम न तो छात्र को डांट फटकार सकते हैं, न दंड दे सकते हैं और न ही फेल कर सकते हैं, तो वे पढ़ें या न पढ़ें मेरी बला से। मैं तो नौकरी कर रहा हूं, 62 साल तक नौकरी करूंगा और सरकार मुझे इसकी कीमत देती है, वेतन देती है। वो नहीं पढ़े तो वो जाने, वो तय करें कि उनका भविष्य क्या होना है। बाद में यही छात्र ये कहते घूमते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही। अरे नौकरी देगी तो कहां से देगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ या तो सर्टिफिकेट है या डिग्री है। स्किल नाम की चीज आपके पास है नहीं, इसलिए नौकरी आपको मिलने से रही। अगर इस बाबत मनोचिकित्सकों की बात की जाए, उनसे इस बारे में चर्चा की जाए, तो वह सीधे सीधे इसके लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिवार का माहौल के अलावा मोबाइल के दुरुपयोग और मानसिक अवस्था को पूरी तरह से जिम्मेदार बताते हैं। उनका कहना है कि अभिभावकों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे की गतिविधियों पर
कड़ी नजर रखें तथा बच्चे से स्कूल की बाबत समय समय पर बातचीत करते रहें। कैसे क्लास चल रहे हैं, कैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कैसे प्रधानाध्यापक, कैसे छात्रों का रोल है, कैसे तुम्हारे जो क्लासमेट हैं उनका बिहेवियर है तुम्हारे साथ, इन सब पर बीच बीच में चर्चा करनी चाहिए। और चोरी छिपे ये भी पता करते रहना चाहिए कि उनकी लाडली या उनका लाडला कर क्या रहा है। क्योंकि आज हालत ये हो गई है कि किसी सिगरेट पीते छात्र या पिक्चर देख रही छात्रा से अगर आप कुछ कहो तो उसका जवाब होता है, आपको क्या प्रॉब्लम, पैसा मैं अपने बाप को उड़ा रहा हूं। अब खैर समय आ गया है कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये सही है कि पैसा आप अपने बाप को उड़ा रहे हैं, लेकिन इस समाज का भी दायित्व है आपके प्रति। समाज भी आपको कुछ रास्ता दिखाना चाहता है। समाज की अनदेखी करके आप समाज में रह नहीं सकते, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और इस तरह के जो ये छात्र हैं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेम्पर लूज हो जाता है, उन पर कायदे से अंकुश लगाया जाना चाहिए, समझा बुझाकर। नमस्कार।